नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि सीबीटी बेस्ड टेस्ट में पूछे गए फ्रेंड्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, जो 5 की मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं फ्रेंड्स। 5 जून से पहले आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 751 क्या फ्रेंड्स, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? ऑप्शन ए द्रव्यमान प्लस आयतन का, ऑप्शन बी आयतन बटे द्रव्यमान का, ऑप्शन सी द्रव्यमान बटे आयतन का, ऑप्शन डी द्रव्यमान गुणे आयतन का। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान बटे आयतन का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, घनत्व द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 752, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी लोहा की कील, ऑप्शन डी थर्माकोल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लोहे की कील। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी लोहे की कील का घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, लोहे की कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह जल में डूब जाएगा, जबकि अन्य तीनों विकल्प में दिए गए पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण ये तीनों तैरते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 753, चांदी का घनत्व 10.8 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब है और पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है। चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा? ऑप्शन 10.8 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10.8 किलोग्राम मीटर, ऑप्शन सी 10.8, ऑप्शन डी 10.8 kg मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 10.8। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 10.8 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व बराबर 10.8 × 10³ बटे 10.8। 10.8 से 10³ से 10³ कट जाएगा, 10.8 बचेगा। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि घनत्व की इकाई से घनत्व की इकाई कट जाएगा तो कोई घनत्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कोई इकाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 754, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है? ऑप्शन ए पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन बी पदार्थ के घटकों का घनत्व बटे पूर्ण पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ऑप्शन डी पदार्थ के घनत्व बटे तेल का घनत्व। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, किसी तरल या पदार्थ की सापेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा जल के अनुपात होता है, अतः सापेक्ष घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 755, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? ऑप्शन ए पदार्थ का घनत्व गुणे पानी का घनत्व, ऑप्शन बी पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, ऑप्शन सी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ऑप्शन डी पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई कोई इकाई नहीं होती है।
अब जो क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, अणु गति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 756, कणों की अधिकतम गति ऊर्जा डैश में होती है। ऑप्शन ए गैस में, ऑप्शन बी मेटालॉइड में, ऑप्शन सी ठोस में, ऑप्शन डी तरल में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गैस में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए गैस में होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैस में अंतरा अणुक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है तथा गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। अतः ये स्वतंत्रतापूर्वक अनियमित गति से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 757, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी वाष्प। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ठोस। क्या होगा? राइट ऑप्शन ठोस होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, इसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठोस में अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, द्रव में अणुओं की संख्या उससे कम होती है और गैस में अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 758, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, ऑप्शन बी सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, ऑप्शन सी वितरण व्यापक हो जाता है, ऑप्शन डी वितरण वक्र के तहत क्षेत्र ही उतना रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे रहता होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गैसों में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव से सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, वितरण व्यापक हो जाता है और वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे रहता है, लेकिन उस क्षेत्र में अणुओं की संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता नहीं है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैसीय तंत्र के परम ताप के समानुपाती होती है। गैसों के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं तथा वे स्वतंत्र होकर के घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 759, गैस अणु गति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब ऑप्शन ए गैस का आयतन शून्य हो, ऑप्शन बी गैस का दाब शून्य हो, ऑप्शन सी अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो, ऑप्शन डी गैस की विशिष्ट ऊर्जा शून्य हो। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। गैसों का अणु गति सिद्धांत, गैसों के अणु लगातार पात्र की दीवारों पर टकराते रहते हैं, जिससे पात्र की दीवारों पर दाब लगता है, इसे ही गैसीय दाब कहते हैं। गैसों के अणुओं के परस्पर आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होता है, जिससे अणुओं की स्थिति ऊर्जा शून्य होता है। नेक्स्ट क्या है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उस गैस के परम ताप T के समानुपाती होती है, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। 0 केल्विन तापमान पर गैस की गतिज ऊर्जा 0 होती है। 0 केल्विन तापमान को परम ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 760, ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन बी गैसों की विसरण दर या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन सी ठोसों की विसरण दर या गैसों की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन डी गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गैसों की विसरण दर
द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 761। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश। ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन सी समान बनी रहेगी, ऑप्शन डी बढ़ेगी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए घटेगी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है घटेगी। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटती है। गर्मियों में जल नदियों, तालाबों तथा समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में जल के वाष्पीकरण की दर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 762। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया है। गैस के अणुओं, ऑप्शन ए का पात्र के दीवार से चिपक जाना, ऑप्शन बी की गतिज ऊर्जा का क्षय होना, ऑप्शन सी का दीवार की ओर त्वरित होना, ऑप्शन डी के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं को पात्र के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 763। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश। ऑप्शन ए ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जा सकता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ठोस की पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है। अब जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स वो हीट से रिलेटेड रहेंगे। ताप तथा तापमापन, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 764। लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए 273 केल्विन, ऑप्शन बी 227 केल्विन, ऑप्शन सी 277 केल्विन, ऑप्शन डी 0 केल्विन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 277 केल्विन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ की घनत्व कहते हैं। उस जल का घनत्व 277 केल्विन या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 274.15 केल्विन होता है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 765। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 100.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 97.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.6 फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 98.6 फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अतः 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सूत्र C/5 बराबर F-32/9। 37/5 बराबर F-32/9। नेक्स्ट क्या है, F बराबर 37/5 गुणे 9 + 32 बराबर 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 766। 0 डिग्री सेंटीग्रेड
कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन डी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सूत्र एफ बराबर वाट, सी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, एफ माइनस 32/180 बराबर सी माइनस 0/100 एफ माइनस 32/180 बराबर 0 माइनस 0/100। तो 0 ऊपर बटे 100 ये हो जाएगा एफ माइनस 32 बराबर 0, एफ बराबर 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 767। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी आयनिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द्रव। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी द्रव होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव की होती है। क्वेश्चन नंबर 768 क्या है? -200 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए 73 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी -328 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी -392 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी -73 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 769 क्या है? पानी का हिमांक बिंदु डैश है। ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या होगा? पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 770। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? क्वेश्चन नंबर 770 क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? ऑप्शन ए 0 केल्विन, ऑप्शन बी 100 केल्विन, ऑप्शन सी 173 केल्विन, ऑप्शन डी 23 केल्विन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0 केल्विन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 0 केल्विन होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। परम शून्य तापमान प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात परम शून्य ताप शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। इस प्रकार 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 771। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। ऑप्शन है 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, ऑप्शन बी 0 से 295 डिग्री सेल्सियस कम, ऑप्शन सी 0 से 300 डिग्री सेल्सियस कम, ऑप्शन डी 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्रायोजेनिक क्वेश्चन नंबर 772 क्या है? क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। ऑप्शन ए कम तापमान को, ऑप्शन डी उच्च तापमान को, ऑप्शन सी कम दबाव को, ऑप्शन डी उच्च दबाव को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कम तापमान को। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। निम्न ताप की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप 0
डिग्री से लेकर के 123 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। GSLV रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा इंजन में जाता है, जिसे क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट इंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 773। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान अथवा 277 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 774। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 775। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए 247 केल्विन, ऑप्शन बी 244 केल्विन, ऑप्शन सी 277 केल्विन, ऑप्शन डी 273 केल्विन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 277 केल्विन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 776। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 98 केल्विन, ऑप्शन बी 198 केल्विन, ऑप्शन सी 273 केल्विन, ऑप्शन 373 केल्विन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 273 केल्विन। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक कार्य के लिए कमरे का तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट 273 केल्विन होता है। अतः केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 777। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। ऑप्शन ए 846 केल्विन, ऑप्शन बी 645 केल्विन, ऑप्शन सी 546 केल्विन, ऑप्शन डी 746 केल्विन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 645 केल्विन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करने पर 372 प्लस 273.15 और 645.15 केल्विन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 778। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी जीन पियर क्रिस्टन, ऑप्शन सी मार्टिन स्टोमर, ऑप्शन डी एंडर्स सेल्सियस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एंडर्स सेल्सियस ने नामित किया था। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है। एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। इन्होंने 1741 में उपलासा विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया और इस स्केल को बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 779। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -40, ऑप्शन डी 40। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। C/5F -32/9, C इसका मल्टीप्लाई करो तो 5C -160, 4C इसको इधर लिख जाएंगे 4C बराबर -160
सी से 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16 -40 हो जाएगा, जहाँ सी सेल्सियस, एफ फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 780, परम शून्य ताप की प्राप्ति डैश होती है। ऑप्शन ए, प्रणाली की आणविक संवेग में संवेग के शून्य हो जाने से। ऑप्शन बी, समुद्र स्तर पर। ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। परम शून्य ताप की प्राप्ति -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। -273 तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 781, ताप शून्य निरपेक्ष अब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। ऑप्शन ए, -273 केल्विन के तापमान पर। ऑप्शन बी, निर्वात की स्थिति में। ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन डी, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर किसी तंत्र अथवा गैस के अणुओं की गति शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 782, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। ऑप्शन है 78 केल्विन। ऑप्शन 341 केल्विन। ऑप्शन सी 373 केल्विन। ऑप्शन डी 351 केल्विन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 351 केल्विन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है, C -0/100 बराबर K -273/100। C बराबर K -273, 100 से 100 कट जाएगा। C बराबर K -273, तो K बराबर C + 273। प्रश्नानुसार T बराबर 78 डिग्री सेल्सियस, K बराबर 273 + 78 बराबर 351 केल्विन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 783, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। ऑप्शन दिए गए तापमान में 273 से गुणा करें। ऑप्शन बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। ऑप्शन सी, दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें। ऑप्शन डी, दिए गए तापमान में 273 घटाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए सूत्र K बराबर 0 डिग्री सेल्सियस + 273। एग्जाम्पल, -73 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने पर K बराबर 0 डिग्री सेल्सियस + 273 बराबर -73 + 273 बराबर 200 केल्विन। अतः सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने हेतु दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 784, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य मान जाता है। ऑप्शन ए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति ज्वार या बुखार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 785, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए 98.6 सेल्सियस। ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी 37 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 786, 273 केल्विन का मान क्या है।
ऑप्शन ए 100 केल्विन, ऑप्शन बी 10 केल्विन, ऑप्शन सी 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, जबकि केल्विन 273 से शुरू होता है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 787, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। तो ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ऑप्शन सी 98.6 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ऑप्शन डी 0 केल्विन बराबर 273 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है, अर्थात सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन तापमान प्राप्त होता है। इस प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 788, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी सेल्सियस, ऑप्शन डी केल्विन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पास्कल। राइट ऑप्शन बी पास्कल तापमान का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन सभी तापमान के मात्रक हैं, पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 789, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -100 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब जल तरल एवं ठोस पदार्थ अर्थात बर्फ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का हिमांक बिंदु होता है, जिस पर पानी बर्फ में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का क्वथनांक बिंदु होता है, जिस पर पानी भाप में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 790, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। ऑप्शन ए 173.15 केल्विन, ऑप्शन बी 373.15 केल्विन, ऑप्शन सी 473.15 केल्विन, ऑप्शन डी 273.15 केल्विन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 273.15 केल्विन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 होता है। केल्विन ताप मापने की एक एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 791, बर्फ का गलनांक बिंदु है। ऑप्शन ए 273 केल्विन, ऑप्शन ए -273 सेल्सियस, ऑप्शन डी सी 273 सेल्सियस, ऑप्शन डी -273 केल्विन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 273 केल्विन। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, गलनांक वो निश्चित ताप है जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है। बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 792, केल्विन पैमाने पर किए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। ऑप्शन ए 273 घटाना होगा, ऑप्शन बी 273 जोड़ना होगा, ऑप्शन सी 273 से विभाजित करना होगा, ऑप्शन डी 273 से गुणा करना होगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ये 273 से घटाना होगा। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में 273 घटाना होगा। ऊष्मा चालन एवं विकिरण के बारे में बात करते हैं। थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 793, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए सामग्री की घनता, ऑप्शन बी सामग्री के आयाम,
ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी घर्षण। क्या होगा फ्रेंड्स? घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो बिंदुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 794। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? ऑप्शन, चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बी, चूँकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन सी, चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकिरित करते हैं। ऑप्शन डी, चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 795। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। ऑप्शन ए, गर्म जल को ले जाने वाली इंसुलेटेड पाइपों में। ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में। ऑप्शन सी, बॉयलर भट्टियों में। ऑप्शन डी, किसी संघनित्र में वाष्प का संघनन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बॉयलर भट्टियों में। राइट ऑप्शन सी, बॉयलर भट्टियों में। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा के अंतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का अंतरण विकिरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 796। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। ऑप्शन ए, इसके तापमान पर। ऑप्शन बी, पिंड की प्रकृति पर। ऑप्शन सी, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से पहला सतह तापमान, सेकेंड सतह की प्रकृति, पॉलिश, खुरदरा, काला या सफ़ेद, थर्ड क्या, पृष्ठ का प्रसार तथा प्रकार सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 797 के बारे में बात करते हैं। तो नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। कारण आर, लोहा गर्मियों में फैलता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए दिया गया फ्रेंड्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की उचित व्याख्या है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। अतः कथन ए और आर कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स कन्वेक्शन संवहन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 798 डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर संचरण करती है। ऑप्शन ए संवहनी संबंधी, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र संबंधी, ऑप्शन सी उत्सर्जन संबंधी, ऑप्शन ए शोषण संबंधी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवहनी संबंधी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संवहन ऊष्मा के हस्तांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण संवहन द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठोसों में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 799 डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ऑप्शन ए संवहन कन्वेक्शन, ऑप्शन बी चालन कंडक्शन, ऑप्शन सी किरण रेडिएशन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवहन कन्वेक्शन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए संवहन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संवहन कन्वेक्शन ऊष्मा के हस्तांतरण या संचरण की एक विधि है। इसमें पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 800 क्या फ्रेंड्स। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी चालकता और विकिरण दोनों। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संवहन। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी संवहन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है। संवहन द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहते हैं। जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसको संवहन धारा बनने लगती है, जिससे नीचे का ठंडा द्रव गर्म होकर के ऊपर और ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आता है। इसी तरह पूरे द्रव या गैस में ऊष्मा स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, जो कि सुचालक, कुचालक, ऊष्मारोधी, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 801 ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऑप्शन बी ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऑप्शन सी ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऑप्शन डी ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऊन ऊष्मा का कुचालक है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ऊन कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं। फर्स्ट, ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। सेकंड, ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 802 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक पैड कंडक्टर है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी माइका। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लकड़ी। क्या होगा फ्रेंड्स? लकड़ी जो है बैड कंडक्टर है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, कुचालक है। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स। लकड़ी उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है। विद्युत रोधी इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर के सामान्य स्थितियों में बहुत कम धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है। लकड़ी, सूखी हुई बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालकों के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 803 क्या फ्रेंड्स। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह भंगुर नहीं है, ऑप्शन बी यह अत्यधिक ऊष्मा विरोधी है, ऑप्शन सी यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेज़ी से खाना बनाता है, ऑप्शन डी यह ऊर्जा कुशल होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 804 है। इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी शुष्क वायु। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी ग्रेफाइट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट अधातु होती है। इसके अपवादात्मक गुण इस विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। इसके प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का सर्वोत्तम चालक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 805। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ से बने एकांक लंबाई एक एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, इसलिए चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 806। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुशा सुचालक नहीं है? ऑप्शन है चीनी, मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी निकल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है चीनी, मिट्टी के बर्तन। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखें फ्रेंड्स। चीनी मिट्टी विद्युत का सुचालक नहीं है। इसका रासायनिक नाम जलयुक्त एल्यूमिनियम सिलिकेट Al2O3 2SiO2 2H2O है। चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम में लाए जाने वाले सामान, बिजली के पृथककारी, इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के संपर्क के स्पार्क प्लग, ताप सह ईंटें इत्यादि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 807। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पानी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तांबा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी तांबा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक या सुचालक कंडक्टर कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जिन पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक या कुचालक नॉन कंडक्टर कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 808। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। ऑप्शन ए ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ऑप्शन बी ये सभी कीमती धातु हैं, ऑप्शन सी ये सभी अच्छे सुचालक हैं, ऑप्शन डी कोई समानता नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ये सभी अच्छे सुचालक है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम में समानता यह है कि ये सभी विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 809। किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्य बढ़ते तापमान के साथ ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घटेगा। राइट ऑप्शन बी घटेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। ठोस धातु की उसमें चालकता के तापमान T बढ़ाने पर घटती है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। और अधातु या अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर इनकी ऊष्मा चालकता बढ़ती है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। धातु के शुद्ध रूप में उसकी चालकता अधिकतम होती है, लेकिन इसके अलाय की चालकता इससे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखिएगा। ऊष्मा चालकता की यूनिट वाट प्रति मीटर केल्विन होता है। गैस के लिए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T/√m तथा द्रव के लिए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√m, जहाँ m आणविक द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 810।
10। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? ऑप्शन ए रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। ऑप्शन बी प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। ऑप्शन सी चांदी, तांबा, सोना, लोहा। ऑप्शन डी बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्युमिनियम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दो वस्तुओं के बीच उष्मा के प्रवाह में अवरोध को उष्मा अवरोध थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर सर्वाधिक उष्मारोधी है। क्वेश्चन नंबर 811 क्या फ्रेंड्स, डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन ए पीबी और एचजी, ऑप्शन बी एयू और एजी, ऑप्शन सी सीयू और एफई, ऑप्शन डी सीयू और एएल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पीबी और एचजी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। पीबी और एचजी लीड और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 812 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन थार्मिस्टर, ऑप्शन बी ध्रुवीय द्विध्रुवीय, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी संधारित्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी थर्मिस्टर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी थर्मिस्टर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान ताप में परिवर्तित होने पर बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक, सेल्फ रीसेटिंग, ओवर करेंट प्रोटेक्टर्स तथा स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिमेंट में बहुतायत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, किरचॉफ स्टीफेंस का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 813, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी काला होता है। राइट ऑप्शन सी काला होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 814, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख डैश होगा। ऑप्शन ए टेम्परेचर ऐसे दिया गया है, ऑप्शन टेम्परेचर ऐसे दिया गया है, ऑप्शन सी टेम्परेचर ऐसे दिया गया है, ऑप्शन डी टेम्परेचर ऐसे दिया गया है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम का पालन करता है तो पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख विकल्प डी के अनुसार होगा। किसी भी पिंड या पदार्थ को वायुमंडल में ठंडा करना न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित होता है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एस। दूसरा नंबर का क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एस टी ए। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एस टी एस माइनस टी ए। क्यू बराबर एच ए एस टी एस माइनस टी ए, जहाँ क्यू गर्म वस्तु से ठंडक वस्तु की तरफ बहने वाली उष्मा है। ए एस वह क्षेत्रफल जहाँ से उष्मा प्रवाह होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, टी एस वस्तु के सतह का तापमान है, टी ए
माध्यम वायुमंडलीय या किसी द्रव का तापमान है। यह संवहनी ऊष्मा गुणांक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड रहेंगे फ्रेंड्स, फेज ट्रांजिशन एंड लेटेंट हीट से। क्वेश्चन नंबर 815 क्या है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी क्वथनांक बिंदु, ऑप्शन डी संलयन की अव्यक्त उष्णता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गलनांक। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए गलनांक होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल करके द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव साम्यावस्था में होता है। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है तो उस तापमान को हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 816, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु, ऑप्शन सी क्वथनांक, ऑप्शन डी ऊर्ध्वापातन बिंदु। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हिमांक बिंदु। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी हिमांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 817, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी तरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गैसीय। राइट ऑप्शन बी गैसीय होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति गैसीय स्थिति होगी क्योंकि जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक 99.974 डिग्री सेल्सियस 373.124 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स होगा, क्वेश्चन नंबर 818, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डैश है। ऑप्शन 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आयोजित वायुमंडल दाब के बराबर होता है। पानी का क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है तथा वायु दाब की बढ़ने पर द्रव के क्वथनन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 890, हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। तो ऑप्शन है एक्सपेंशंस, ऑप्शन बी कंट्रैक्शंस, ऑप्शन सी ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन डी प्रेसिपिटेशंस। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक्सपेंशन। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर जाड़ों की रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन में प्रसार एक्सपेंशन होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाता है। अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है, परंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है। फ्रेंड्स
वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।